हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरी जर्नी ऑब्स्टेकल में स्वागत है। दोस्तों, आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग जा रहे हैं कास्टेलो ब्रांको, और कास्टेलो ब्रांको जाके हम आपको दिखाएंगे कैसा है वो कास्टेलो ब्रांको सिटी। और हम लोग जा रहे हैं आज हमारे मित्र प्रकाश को लेकर, वहाँ जा रहे हैं। इसकी आज अपॉइंटमेंट है, आज की डेट की फिंगर है। देखते हैं इसकी फिंगर कैसे हो जाती है, उसके बाद कितनी खुशियाँ बढ़ जाएगी, आगे हम दिखाते हैं। और सारी फिंगर कैसे होती है, किस तरह, कहाँ, वो हम आपको लोकेशन वगैरह सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे। और आज इसकी इतनी मतलब काफ़ी साल की जो मेहनत थी, उस मेहनत के बाद आज इस अंजाम तक वो पहुंचा है कि आज उसकी खुशियों का कोई मतलब अंत नहीं है। तो देखते हैं, आगे जाके हम आपको एक एक पॉइंट व्यू पे आप बात करेंगे और आपको हर नज़ारा दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, आज हमारी सुबह की जो जर्नी थी वो कास्टेलो ब्रांको थी। आज हमारे मित्र की जो फिंगर थी, इसकी आज फिंगर क्लियर हो गई है, सारी प्रोसेस क्लियर हो गई है। बस छोटी सी दो दिक्कत आई थी, इसलिए मैंने आप सब लोगों को मैसेज देने का मैंने कोशिश की है। आप सभी लोगों को अगर जब भी फिंगर देने जाना तो सारे पेपर कंप्लीट करके जाना चाहिए। आपके पास जुनता, सैप, शुगर सोशल्स, कॉन्ट्रैक्ट, पहला कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट 6 मंथ की आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। हालांकि 3 मंथ की चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड 6 मंथ का आपको फुल टैक्स पे होना चाहिए। अगर आपका टैक्स पे पूरा है तो अगर आप उस सारी सैलरी के साथ आप सारे पेपर्स और पासपोर्ट सब कुछ कंप्लीट करके क्लियर आप सामने रखेंगे, ताकि आपका पेपर्स वो अच्छी तरह चेक करेंगे। और इतने ही अगर आपके पेपर है तो सारा प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आज ये हमारे दोस्त का भी थोड़ा प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया। इसलिए मैंने आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने सारे पेपर्स कंप्लीट करके जब भी जाएँ फिंगर कंप्लीट करें, ताकि आने वाले में आपको दिक्कत ना आए। और एक बात दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ख़ास करके जो भी मेरे भाई, जो भी फैमिली आसपास की कंट्री में से यहाँ पे आते हैं इस पोर्तुगल में, तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि आप जर्मन से आते हैं, पोलैंड से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, आप कहीं से भी आते हैं, तो आपको ख़ास ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके फिंगर के समय जब फिंगर देने जब भी आते हैं तो आपका पेपर का पूरा चेक करके कंप्लीट क्लियर करना है आपको। और सबसे बड़ी बात कि अभी बहुत ही स्ट्रिक्टली इस नए साल में इस पोर्तुगल का सरकार ने, इमिग्रेशन ने भी बहुत ही स्ट्रिक्टली काम कर दिया है, और बहुत ही बारीकी से वो देखते हैं और सवाल भी काफ़ी करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पेपर कंप्लीट है कि नहीं। दोस्तों, आपको एक बात का भी आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि आप जब भी जर्मन या पोलैंड या फ्रांस कहीं पे भी आप लोग रहते हैं, तो आपको ख़ास ये ध्यान रखना है कि आपका पेपर जिसके पास आप जब बनवाते हो यहाँ पे पोर्तुगल में किसी भी कंपनी के पास, तो उन्होंने आपको ध्यान ये देना है कि सबसे पहले आपके पेपर में आपके फिनांस और सुगरांस और सोशल्स और कॉन्ट्रैक्ट में सभी में एड्रेस एक ही जगह का है, एक ही एड्रेस है या नहीं है, वो आपको सबसे पहले चेक करना है। आपका सबसे कॉन्ट्रैक्ट में ये देखना है कि आपका फिनांस नंबर जो है वो भी एक ही नंबर है वहाँ पे सभी जगह पे, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। क्योंकि मेरा कहने का ये इसलिए है आप लोगों को, जब भी आप फिंगर देने जाएंगे तो सैप में बहुत ही बारीकी से आजकल ये सवाल आपको पूछेंगे, बारीकी से सब कुछ पूछेंगे कि आपकी जिस कंपनी में आप कॉन्ट्रैक्ट लगा है, जब काम करते हो तो कहाँ पे काम करते हो, आपका ज़्यादा से आपको ये भी पूछेंगे कि आपके ओनर्स का नाम क्या है, आपके ओनर का कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, और आप कहाँ काम करते हो, क्या करते हो, आपकी मंथली सैलरी क्या है, मंथली इनकम, आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है वो भी आपको मांगेंगे शायद में भी, क्योंकि मेरे मित्र के पास अभी भी इसकी फिंगर हुई, तो ये सारे सवाल हुए थे, इसलिए मैंने आपको ये मैसेज देने की कोशिश की है। बावजूद उसके साथ बैंक स्टेटमेंट भी मांगेंगे, और आपको पहले भी मैंने कहा था कि सैलरी स्लिप जो है फुल टैक्स की लास्ट 6 मंथ की आपको होनी ज़रूरी है। और साथ में बहुत सारे सवाल पूछेंगे आपको, और ये भी पूछेंगे मेरे ख्याल से आपको कि भाई आप कितने समय से यहाँ पे हो, कितने समय से वहाँ पे हो, आप किस तरह से आए हो, आप वीज़ा सैनिकन वीज़ा में आओ किस तरह से, तो सारा सवाल ये लोग आपको ज़रूर करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है सवाल और जवाब देने में। और दूसरी बात यह है कि खास करके आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपका पीसीसी भी खास करके चेक करेंगे ये लोग, और आपको पूछेंगे कि भाई ये पीसीसी अगर आपका इंडियन अपोलो स्टाइल भी होगी तो शायद चल भी जाएंगी, पर आपको ज़्यादा ये आपको देखना है कि अपनी यहाँ पोर्तुगल में इंडियन एम्बेसी जो है उसी एम्बेसी में जाके आपको अप्लाई करना है, और इंडियन एम्बेसी यहाँ पोर्तुगल में उसी की
आपको पीसीसी की ज़रूरत पड़ेगी, उसी पीसीसी की डिमांड करेंगे ये लोग, और वो खास करके आपको पीसीसी ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब भी आप कहीं भी किसी भी शहर में जाएंगे तो शायद हो सकता है आपसे अगर वो फॉर्म भी फिलअप करवाना पड़ेगा, तो आपको फॉर्म फिलअप जब भी करवाएं तब आपकी पूरी डिटेल्स या आपके शायद ऑनर की डिटेल्स सब कुछ आपको मांगेंगे, वो आपके ध्यान में होनी चाहिए, खास करके ये भी आपको ध्यान रखना है।